हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल। शाद लव लाइफ में आप सबका स्वागत है। आज है जुम्मा मुबारक। और ये तो मुबारक जुम्मा इसलिए है क्योंकि इस साल का रमज़ान का पहला जुम्मा है। तो जुम्मा मुबारक क्यों है ये मैं आपको ज़रूर बताऊंगी थोड़े देर। फरहान गए थे आज जुम्मा का नमाज़ पढ़ने मस्जिद। आपको उसका थोड़ा नज़ारा दिखाती हूँ। ज़्यादा कुछ कैप्चर नहीं कर पाए क्योंकि पता नहीं इतना अलाउड होता है कि नहीं, बट इंशाल्लाह अगर मुझे जाने का मौका मिला, जो कि हम औरतें जा सकती हैं, बट क्योंकि आसान था घर पे छुट्टी चल रही है तो मैं नहीं जा पाई। बट इंशाल्लाह अगर नेक्स्ट वीक मुझे जाने का मौका मिला तो आपको औरतों का साइड का भी थोड़ा मैं दिखा पाऊँगी, तो ज़रूर दिखाऊँगी। तो अभी बज रहे हैं शाम के 5 और अफ्तारी का सब करने का टाइम आ गया है, रेडी करने का टाइम आ गया है। तो ज़्यादा कुछ नहीं, कल मैंने जो कबाब बनाए थे ऑब्वियसली वो ख़त्म नहीं हुए हैं, तो आज दोबारा उसे ग्रिल में डालना है फ्रेश, और वही खाने वाले हैं। ये जो शीक है ना, ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और इसमें अच्छी बात है कि ये देखिए, ये ऐसे खुल के रहता है, तो ग्रिल और ये पकता अच्छे से है। तो चलिए आज की ग्रिलिंग शुरू करते हैं। अच्छे से मैरिनेट हो गया है क्योंकि 2 दिन रहा ना, मसाले अच्छे से जा चुके हैं अंदर। और ये जा रही है अपनी शीक। ये देखिए, ये हो गया एक, ये चिकन, ये अभी रेडी हो रहा है। ये देखिए, ये थोड़ा मेरे पर्शियन स्टाइल बनाया है। ये चिकन, ये बीफ, और ये और एक है, और ये अगेन चिकन का, और ये स्टफ चिकन है। देखिए इसके अंदर कीमा है, और ये दूसरा। तो ये हो रहा है मेरा ग्रिलिंग। पकाना है और हम इसमें ब्रश करेंगे बटर ताकि ये थोड़ा मॉइस्ट रहे। इट्स टाइम टू टर्न एंड चेक। जी हाँ, अब इसका कलर देखिए कितना अच्छा हो गया है। इसको हम अब पलटा देते हैं। नाइस। इसके लिए मुझे लाना, ये मेरे ठाकुर के हाथ हैं। ये ग्लव्स बहुत ही अच्छे हैं, कोई भी गर्म चीज़ से मैं आराम से इसे पकड़ सकती हूँ। तो मुझे टोंग्स लेके आना है इसके लिए। अभी है दुआ का टाइम, मगरिब होने वाला है तो दुआ मांग लेते हैं। Great job. ग्रेट जॉब। तो अजहान ने भी बोल दिया ग्रेट जॉब, यानी खाना अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा ही बना था। और ये रमज़ान जो होता है उसे हम बोलते हैं बरकत का महीना, यानी खाना आप जितना भी कम बनाएं उससे बच ही जाता है हमेशा। इसे हम कहते हैं बरकत, और अल्लाह की रहमत और बरकत जब हो घर में तो बहुत ही अच्छा होता है। तो जुम्मा इम्पॉर्टेंट क्यों है? जुम्मे का मतलब होता है कॉन्ग्रीगेशन, यानी कि ग्रुप में जाके इबादत करना। और जब आप जुम्मे का सबसे पहले, जब जुम्मे का गुस्ल करने जाते हैं और गुस्ल कर लेते हैं नियत करके, सबसे पहले आपको सवाब मिलता है एक पूरे कुर्बानी का। दूसरा कि आपके बदन में जितनी भी आपका बॉडी, माइंड एंड सोल तीनों को प्यूरिफाई करता है। आपके जो भी गुनाह हैं वो धुल जाते हैं जब आप जुम्मे के लिए गुस्ल करने जाते हैं। ये इम्पोर्टेंस है उस गुस्ल का। दूसरा, जब आप जुम्मे के लिए नमाज़ पढ़ने निकलते हैं और आपके हर एक कदम जब बढ़ते हैं मस्जिद की तरफ, आपको दरूद शरीफ पढ़ते रहना चाहिए, अलकफ्न पढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि उसका सवाब है एक तहज्जुद का नमाज और पूरे साल के रोज़े का। और ये जो पीरियड होता है 1 घंटे का, उसमें आपकी हर दुआ कबूल होती है। तो अगर आप इमाम के पहुंचने से पहले मस्जिद पहुंच जाते हैं तो मस्जिद के दरवाज़े में फ़रिश्ते खड़े होते हैं और आपका नाम
नोट करते हैं कि कौन आया इमाम से पहले मस्जिद में दाखिल होने, ताकि वो आपका चाहत, आपकी जो शिद्दत है वो देखते हैं और इसको नोट किया जाता है, आपके दुआ को कबूल फरमाया जाता है। जब आप ये मिलते हैं तो जमात में नमाज होती है। जमात मतलब आप साथ में खड़े होते हैं और ये कंधे बराबर होने चाहिए, मिलने चाहिए, तभी उसे जमात कहते हैं। और अगर गैप होता है तो नहीं होता है, तो इसलिए लोग साथ में खड़े होते हैं एक लाइन में। और इसके बीच में फरिश्ते जो होते हैं आपके साथ होते हैं। तो जब आप जुम्मा का नमाज पढ़ने जाएं तो दुआ करें अल्लाह से, दिल से, आपके हर गुनाह माफ़ होगी और आपकी हर दुआ कबूल होगी। और कि इस वक्त किसी की बुराई ना करें, किसी के बारे में बुरा ना सोचें, बस अल्लाह से लौग लगाएं। जुम्मे के दिन इमाम का खुतबा सुनना बहुत ही ज़रूरी है, जैसे जुम्मे का नमाज़ पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। इसे हम फ़र्ज़ कहते हैं, तो फिर आप इसे ज़रूर फॉलो करें। तो ये था जुम्मे के बारे में। और ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम ऐसे ही बहुत लोगों से मिल नहीं पाते, तो ये बहुत ही अच्छा तरीका होता है जब हम जब इमाम हमें खुतबा देते हैं, इस्लाम का वापस से याद दिलाते हैं कि आपको क्या फ़ॉलो करना चाहिए। और जब हम बाकी अपनों से मिलते हैं तो एक तरीका हो जाता है अपनों से मिलने का, मिलाने का और अल्लाह से साथ में दुआ करने का। तो ये है इम्पोर्टेंस जुम्मे का। तो ये था जुम्मा के बारे में। जैसे कि आज है रमज़ान का दूसरा दिन, यानी कि आज है कुरान शरीफ के दूसरे चैप्टर के बारे में बताना। इस दूसरे चैप्टर में 286 आयत है। 286 आयत, हर एक आयत को तो मैं बता नहीं पाऊँगी क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, बट मैं आपको ये 6 पॉइंट्स में बताती हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि अल्लाह पे 100% भरोसा रखना। अल्लाह एक ही है, पूरे दुनिया को बनाया है, हम सब उसी के बनाए हुए हैं। आज हम यहीं हैं और वापस उसी के पास जाएंगे। तो अल्लाह को पता होता है कि कल क्या हुआ था, आज क्या हो रहा है और कल क्या होने वाला है। हमारे सोच, हमारी नीयत, सब कुछ अल्लाह को पता होती है। उसमें कितनी सच्चाई है ये भी पता होती है। तो अगर आप अल्लाह पे पूरी 100% भरोसा रखते हैं तो अल्लाह आपके हर ख्वाहिश को पूरा करता है। आपकी जो मेहनत होती है, आपकी जो नीयत होती है, आपकी जो इबादत होती है, वही आपका किस्मत बनाती है। तो कल को अगर कोई आके बोले कि वो आपका भविष्य बता सकता है तो फिर वो गलत है, क्योंकि अल्लाह से बेहतर कोई नहीं जानता। अगर आप इस चीज़ को भरोसा कर लेंगे फिर आपको किसी अंगूठी या किसी भी भविष्य फॉरटेलर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा पॉइंट ये है कि जब अल्लाह का हुक्म आता है तो वो पत्थर की लकीर होती है और आपको वो कबूल करना चाहिए एकदम शिद्दत के साथ। और ये हमें पता चलता है एक स्टोरी से, जिसे हम बोलते हैं आदम अस्सलाम और इब्लिस की स्टोरी। तो जब अल्लाह ने आदम अस्सलाम को बनाया था तो अपने सारे फरिश्तों को बोला था कि इसके सामने सर झुकाओ, और उसमें से एक थे इब्लिस, जिन्होंने उनका हुक्म मानने से इनकार कर दिया था। तब अल्लाह ने उन्हें शैतान बोला था और उन्होंने कहा था कि हम तुम्हारे बंदे को हमेशा बहकाएंगे गलत रास्ते पे, और अगर वो अल्लाह का पावन बंदा है, नेक बंदा है, तो वो अल्लाह के राह में चलेगा, और अगर वो शैतान की बात सुनेगा तो दोज़ख की राह में चलेगा। तो हमेशा आप याद रखें, आप जब भी कोई काम करते हैं आपको आवाज़ें आएंगी अच्छे की और बुरे की। चॉइस आपकी होगी कि आप क्या चुन रहे हैं। आप सही का रास्ता चुन रहे हैं और गलत का। और सही मानिए ये मुश्किल नहीं होता है, बस हमको, और जहाँ वो घबराहट होती है समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं आप गलत की तरफ ढल रहे हैं। थोड़ा सा इत्मीनान से सही फैसला लीजिए, आप अल्लाह के राह में चल देंगे। अल्लाह हमेशा आपको गलत करने से रोकता है और 3 रुकावटें आती हैं। अगर आप उस रुकावट को समझ जाएं और सही रास्ते में चले जाएं तो फिर आप बच जाते हैं। अगर आप गलत में जाते भी हैं अल्लाह आपको बचाएगा, आपको जाने देता है, गलती करने देता है। अगर आप वो समझ के माफ़ी मांग लेते हैं तो अल्लाह आपको माफ़ भी कर देता है। पर अगर आप माफ़ी नहीं मांगते हैं और उसी गलत राह में चलते जाते हैं तो एक दिन, जैसे हम बोलते हैं जजमेंट डे, एक दिन तो आपको ये भुगतना पड़ता है। और याद रखिए कि दुनिया में जब आप आए हैं तो आपको हर चीज़ का हिसाब किताब करके जाना है, अच्छाई और बुराई का। तो अल्लाह के राह में चले। वैसे ही आदम अस्सलाम जब
उनको जन्नत में भेजा गया था हवा के साथ, यानी कि एडम एंड ईव का फेमस स्टोरी जो हम जानते हैं, उनको मना किया था, यानी अल्लाह का हुक्म था कि वो एप्पल को ना खाएं, बट उन्होंने वो हुक्म नहीं माना और शैतान ने उनको बहकाया था। जब शैतान ने बहकाया और उन्होंने वो खाया तो फिर उनको सज़ा मिली। हालांकि वो अपना गुनाह समझ लिए थे और माफ़ी मांगे थे इस चीज़ के लिए, तो अल्लाह ने उन्हें माफ़ तो किया और कहा कि तुम्हें इस माफ़ी की जो भरपाई है वो करने के लिए तुम्हें दुनिया में जाना पड़ेगा। जन्नत का तुम्हें सुख नसीब नहीं होगा और तुम्हें दुनिया में जाना होगा जहाँ तुम्हें हर चीज़ का जो होता है अच्छाई बुराई मुसीबत लोगों का जो हर रूप तुम्हें देखने को मिलेगा और वो तुम्हें गुजरना पड़ेगा उस जर्नी से। और तब भी तुम अगर मेरे हुक्म में रहे और मेरा बात मानते हो और सही रास्ते में चलते हो, तब तुम्हारे हर गुनाह माफ़ हो जाती है। तो जैसे मैंने कहा कि गलती करना होता है, इंसान से गलती, जैसे हम बोलते हैं शैतान बहकाता है और हम बहक जाते हैं, पर अगर हम गलती को मान लें और माफ़ी मांग लें, अल्लाह माफ़ कर देता है। तो सेकेंड एंड थर्ड पॉइंट कंबाइन था, तो चलते हैं फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट थोड़ा फैसिनेटिंग है क्योंकि ये हम बात करने वाले हैं शादी, डिवोर्स और ज़मीन जायदाद के हकदार के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं शादी के बारे में। शादी जो है वो एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है जो करवाया जाता है शहर के काजी के सामने और उनके मौजूदगी में, वही करवा सकते हैं ये शादी। एक लड़का लड़की के कंसेंट में, अगर किसी की कंसेंट नहीं होती है तो आप ये शादी नहीं करवा सकते। थर्ड ये है कि विटनेसेस के सामने होता है और ये विटनेस माँ बाप नहीं हो सकते, कोई और विटनेस होना चाहिए। तो ये इम्पोर्टेंस है इस शादी का। नेक्स्ट चीज़ है कि इस शादी में जो शौहर होता है यानी हस्बैंड, उसको एक मेहर देना पड़ता है। वो मेहर तय होती है शादी से पहले, वो भी गवाहों के सामने तय होती है। और ये जो होता है एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी होता है एक औरत के लिए, क्योंकि वो पहले ज़माने में तब औरत काम नहीं करती थी, तो वो एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी देने के लिए ये लॉ बनाया गया ताकि उनके पास भी कुछ एक सिक्योरिटी रहे। और वो एक जो अमाउंट तय होती है वो एक फॉर्म ज्वेलरी के या फिर ज़मीन जायदाद के या कैश फॉर्म में भी औरत को शादी के बाद दिया जाता है। तो ये है शादी के बारे में। ये बहुत स्ट्रिक्ट लॉज हैं और दोनों के बीच में है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ट्रस्ट और फेथ पे होता है। नेक्स्ट है डिवोर्स। डिवोर्स जो है वो सही है कि 3 बार तलाक देने से डिवोर्स हो जाता है, बट उसके बाद आती है एक वेटिंग पीरियड। वो वेटिंग पीरियड 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल की होती है। वो 3 महीने का टाइम दिया जाता है जहाँ हस्बैंड एंड वाइफ को सुलह करने का मौका मिलता है। वो साथ में ही रहते हैं और हस्बैंड एंड वाइफ ही रहते हैं और वो मौका दिया जाता है कि वो अपना सुलह कर लें, और इस बीच अगर सुलह हो जाती है तो उस मैरिज को रीइंस्टेट कर दिया जाता है। बट अगर वो 3 महीना ख़त्म हो जाता है तो वो डिवोर्स फिर पक्का हो जाता है। बट अगर बाद में फिर वो शादी करना चाहें तो शादी बेशक कर सकते हैं, बट लेट्स से उन्होंने जो वाइफ है अगर वो रीमैरी कर जाती हैं या फिर वो डिवोर्स हो जाती हैं या फिर वो विडो हो जाती हैं, तो फिर से वो वेटिंग पीरियड जो 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल का है वो फॉलो करना पड़ता है, इससे पहले कि वो दोबारा अपने एक्स हस्बैंड के साथ शादी कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट है कि ज़मीन जायदाद की जो हकदार होते हैं, जैसे कि अगर जिनका भी इंतकाल हो जाता है उनके पास जो ज़मीन जायदाद है उसका बंटवारा कैसे किया जाए। उसका बंटवारे का जो तरीका होता है उसका कुछ स्पेसिफिक कैलकुलेशंस है जो मेंशन है कुरान शरीफ में। फॉर एग्ज़ाम्पल जो वाइफ होती है उनको 1/8 ऑफ द प्रॉपर्टी मिलता है। फिर जो बच्चे होते हैं उसमें भी डिवीज़न होता है, जैसे कि आपके खून के जो रिश्तेदार हैं वो कितने हैं और आपके जो दूर के रिश्तेदार हैं वो कितने हैं। लेट्स से आप पहले अपने बच्चों के बारे में बात करते हैं, तो लेट्स से लड़का लड़की है, अब उसमें कैसे कैलकुलेशंस होती है। लड़कों को मिलता है ट्वाइस ऑफ व्हाट द डॉटर्स गेट। सो लेट्स से डॉटर गेट्स 1/4, देन द सन गेट्स हाफ ऑफ इट। तो ये सारे कैलकुलेशंस मेंशन है, डिपेंड करता है कितने बच्चे हैं उसी हिसाब से ये सारी कैलकुलेशंस किए जाते हैं। वैसे आप अपना विल बना सकते हैं
बट ये जो फरियाद लॉ है ये विल से भी ऊपर होता है। तो अगर कोई उस लॉ को यूज़ करना चाहे तो वो शायद उस विल से ऊपर ही होगा। जो 5th पॉइंट है वो एक्चुअली ये है कि जो इज़राइलाइट्स हैं, जो ज्यूज़ हैं, उनके बारे में है कि वो कैसे सप्रेस थे, उनको स्लेव बनाया गया था, तो उनको छुड़ाने के लिए पैगंबर को भेजा गया था। और बहुत सारे ऐसे स्टोरीज़ हैं जब उनको छुड़ाया गया, उनको छुड़ाने के लिए बहुत सारे हुक्म आए थे खुदा से जो माने नहीं जा रहे थे। तो बहुत सारे बीमारी आई और फिर बीमारी उसके बाद उनको छोड़ा गया, लेकिन उनको एक जगह तक पहुंचना था तो उनको क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ फेस किया। बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ हैं जो कि बहुत लंबी है, हर स्टोरी नहीं बता पाऊंगी, बट उनके क्या क्या मुश्किलात रहे और कितने लोगों ने फिर भी इस जर्नी में अल्लाह का हुक्म माना, और जो नहीं माने उनको पनिशमेंट मिली, जो माने वो उनको एक रिवॉर्ड मिला, उसके बारे में है। तो अल्टीमेटली ये है कि अल्लाह का जो हुक्म है हमेशा माने। जो 6था पॉइंट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मुझे लगता है ये सबको सुनना चाहिए, चाहे आप मुसलमान हो या ना हो, और वो है जिहाद। और जिहाद जो है उसका असली माने ये है कि अल्लाह के राह में चले, सुकून के राह में चले, पीस के राह में चले। आप अगर किसी के ऊपर हाथ उठाते हैं तो अपने बचाव के लिए ही उठा सकते हैं। जैसे आपके जान पे बन आई है, अगर आप नहीं करेंगे तो आप मर जाएंगे, तभी आपको इजाज़त है कि आप अपने बचाव में किसी के ऊपर हाथ उठा सकते हैं। वरना अपना पॉइंट प्रूफ करने के लिए, अपना ईगो रखने के लिए अगर आप किसी से मार धाड़ करते हैं, वो इस्लाम नहीं है, आप शैतान के रास्ते में चल चुके हैं। अगर आपको कोई गाली देता है, अगर आप पलट के गाली देते हैं, यानी आप शैतान के राह में चल चुके हैं। तो अगर आपको इस्लाम को सही तरीके से फॉलो करना है तो पीसफुली फॉलो करें। अपने जो भी उलझने हैं उसको बातों से सुलझाएं। आप भले ही जितना भी इबादत कर लें, नमाज पढ़ लें, लेकिन अगर आपकी नीयत किसी से झगड़ा करने के लिए है, किसी को गाली देने के लिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए है, फिर वो सब चीज़ कट जाती है, सब चीज़ वेस्ट हो जाती है। तो जिहाद जो लोगों को बहकाने में आती है कि जैसे टेररिस्ट बनाए जाते हैं बचपन से ये बोल के कि कुरान शरीफ में जिहाद लिखा हुआ है। जिहाद का सही मायने है अल्लाह के राह में चलना, अपने आप को प्रोटेक्ट करना, अपने रिलीजन को प्रोटेक्ट करना, लेकिन उसके लिए कोई जंग नहीं लड़ना है, वो पीसफुली करना है। उसके लिए आपको किसी को बहकाना नहीं है, उस किसी के माइंड को ब्रेन वॉश नहीं करना है, और किसी को ज़बरदस्ती नहीं कर सकते कि वो इस्लाम को फॉलो करे। वो चीज़ दिल से होना चाहिए, उनके मर्ज़ी से होना चाहिए और अल्लाह के लॉ से होना चाहिए। सो प्लीज़ आप ये जिहाद का सही मायने लोगों को समझाएं और बताएं, खासकर अपने बच्चों को बताएं, ताकि वो कभी किसी के बहकावे में ना आए। तो ये था चैप्टर 2 का समरी। आई नो थोड़ा लंबा हो गया है, बट आई डोंट नो 286 वर्सेस को मैं कितने शॉर्ट में कर सकूंगी, बट जितना हो सका मैंने वो बताया। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मुझे बताना ज़रूरी था, तो इसलिए मैंने बताया, क्योंकि बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं इस दुनिया में उन चीज़ों को लेके। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आप मुस्लिम हैं या नॉन मुस्लिम हैं, अपनी रिलीजन को अच्छे से जानिए, क्योंकि हर रिलीजन एक ही चीज़ बोलता है और वो है इंसानियत, जो हर चीज़ से ऊपर है। तो आप और मैं चलिए मिल के इंसानियत फॉलो करते हैं। आई नो थोड़ा मुश्किल है, बट नामुमकिन नहीं है। अगर हम साथ जुड़ के करेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे, तो इंसानियत आराम से फॉलो कर सकते हैं। और इंसानियत और कुछ भी नहीं है, बस अब खुद से ऑनेस्टी मेंटेन करना है, खुद पे भरोसा करना है, अल्लाह पे भरोसा करना है और सही राह में चलना है। जंग लड़ाई को दूर रख के अमन के राह में चलना है। तो यही है शॉर्ट एंड सिंपल, इंसानियत इज़ द की। तो अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें शाद लव लाइफ को। आज के लिए बस इतना ही। तो कल फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, शब बखैर, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड चाओ।